ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगले में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वे अरिहंता दीवान करि मंगल करि उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल ज्ञानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मोह करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 244। तथा यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है। उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपनापन करता था, कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई। जैसे मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि रूप मान्यता थी, उसी प्रकार मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हुई। सो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। पर्याय आश्रित का अर्थ होता है कि ये जो पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, असमान जाति पर्याय, ये मैं हूँ, समझ में आया ना। और फिर वो जो जड़ की क्रिया है ये मैंने करी, ये मान्यता, ऐसा अनुभव, ऐसी अनुभूति, इसी का नाम मिथ्यात्व है। अब उसमें भेद करते हैं कि पहले अपने को हिंसा करने वाला मानता था, ख्याल में है ना। अब हिंसा करना छोड़ दिया कि अब तो मैं शुद्ध खाता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे रहता हूँ, तो ऐसा मानता है कि मैंने अब हिंसा करना छोड़ दी और मैं अहिंसा करता हूँ, ख्याल में है ना। तो वो टोरामल जी साहब कहते हैं कि दोनों का ही कर्ता जीव नहीं है, वास्तविकता तो ये है। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण, मिथ्यात्व होने के कारण वो वहाँ पर भेद करके पुण्य कार्यों को तो अच्छा मानता है, पाप कार्यों को बुरा मानता है, और पाप कार्य को छोड़ने को धर्म मानता है। ऐसा मानता है कि देखो मैंने तो पहले ऐसे ऐसा रहता था, गृहस्थ था, ऐसे पाप करता था, व्यापार करता था, घर गृहस्थी चलाता था, मैंने सब छोड़ दिया, अब तो मैं बिल्कुल त्यागी वृत्ति हूँ और एकदम ऐसे रहता हूँ। तो वो लेकिन कौन रहता है, कौन है वो त्यागी वृत्ति? तो वो सारी दृष्टि उस पर्याय की ही बनी रहती है। वो ये नहीं देख पाता कि मैं तो इस पर्याय में जाता नहीं, मैं तो जानने देखने वाला गायक तत्व हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ और ना मैं त्यागी वृत्ति हूँ, ना मैं व्यापार करने वाला, ना छोड़ने वाला, उस तरफ नजर नहीं होती। अभी भी वर्तमान में सम्यक दर्शन के बिना, आत्मदृष्टि के बिना, द्रव्य दृष्टि के बिना नाना प्रकार के जीव धर्म के क्षेत्र में लगे रहते हैं और क्रियाकांड करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, अपना जीवन नरक बना लेते हैं। क्यों बन जाता है जीवन नरक? कि पर्याय आश्रित दृष्टि है। पर्याय आश्रित जिन जीवों की दृष्टि है उनके राग, देश, मोह, मान, मत्सर वे कम नहीं होते बिल्कुल भी, ख्याल में है ना। मायाचार अंदर भरा पड़ा रहता है, तो ये बाहर से तो वो क्रियाकांड करते हैं क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि क्रियाकांड से धर्म होता है, ख्याल में है ना। ऐसे खाना, ऐसे खाना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, पता नहीं है कुछ भी कि मैं करता ही नहीं हूँ,
मैं करने वाला क्यों, इससे क्या फायदा है? अगर वो अपने को कर्ता नहीं माने तो उसको अहंकार नहीं बढ़ेगा, उसको उस क्रिया कांड में अहंकार नहीं होगा, दूसरे जीवों को पापी नहीं मानेगा, सब जीवों के प्रति प्रेम होगा। और आत्मज्ञान नहीं होने के कारण, पर्याय आसक्त बुद्धि होने के कारण, वो दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि जो उसके जीवन में होते हैं, उससे उसके अहंकार का पोषण होता है। ख्याल में है ना? अभी देखो, जैसे मान के चलो स्वाध्याय होता है, कहीं पे भी होता है, तो जो त्यागी वृत्ति टाइप के लोग होते हैं वो सामान्य पंडितों के प्रवचन में नहीं बैठते। उनसे पूछोगे तुम क्यों नहीं बैठते, क्या बात है, तो वो कहते उनसे तो आगे हम हैं, वे क्या बताएंगे। ख्याल में? वे खुदा ही अभी जो है कुछ नहीं सोच, उनका तो त्याग, हमारा तो उनसे कई गुना त्याग। हम तो समझा? देखो उसकी कितनी मान्यता पुष्ट होती है त्याग व्रत की। हाँ, कि मतलब कि तुम किससे सुनोगे कि जो हमसे भी बड़े त्यागी होंगे, हम उनकी सुने। हम तो समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए त्यागी वृत्ति किसी पंडित विद्वान के वचन नहीं सुनती, और अगर कदाचित कभी सुन भी लें किसी रूप में, तो वे अंदर से उसे ज्ञानी नहीं मानते, वो तो यही मानते पंडित है। ख्याल में है ना? मैंने पंडित को तो ज्ञानी मानने को तैयार ही नहीं है त्यागी वृत्ति लोग, और वो त्यागी वृत्ति अपने से जो आगे हैं बस उनकी सुनते हैं। क्यों? और वो रेस लगी है कि हमें भी ऐसे ही बनना है, बस इतनी सी बात। तो देखो टोडामल जी साहब ने आज से 300 वर्ष पहले ये बात लिख दी कि भैया ये अनुव्रत, महाव्रत, व्यवहार चाहत का उसे अंगीकार करता है, एक देश सर्वदेश पापों को छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसा आदि पुण्य कार्यों में करता है। सो जिस प्रकार पहले अपने को पाप कार्यों में कर्तापन रखता था कि मैं कमाता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ये करता हूँ, अब पुण्य कार्यों में लगता है। भैया हमने तो घर पूरा छोड़ दिया, सारा मंदिर संभालते हैं। पहले क्या बोलता था, मैं घर संभालता हूँ, फैक्ट्री संभालता हूँ। अब कब हमने फैक्ट्री बच्चों को दे दी, हम तो दिन भर मंदिर के काम करते हैं और बड़ा खुश होता है, मंदिर के काम का कर्ता बनता है और बड़ा प्रसन्न होता है। तो देखो ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। अब देख लो अपना अपना जीवन में लगा लो कि अपने के मिथ्यात्व कैसे मिटेगा। और हम सब अच्छे से समझ चुके हैं कि मिथ्यात्व कितनी बड़ी बीमारी है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? ऐसा बहुत बड़ी बीमारी है। ये मंदिर काय के लिए बना रहे बताओ? भीम गली मंदिर काय के लिए बनाया था? मिथ्यात्व के नाश की चर्चा होगी, मिथ्यात्व का नाश करेंगे, इसके लिए बनाया था। बराबर है ना? लेकिन ये तो नहीं पता था कि मंदिर बनाने में मिथ्यात्व चालू हो जाएगा। कि कैसा? कि मैंने बनाया, कोई कहेगा मैंने बनाया, यही तो है। हाँ, अरे ये मोक्ष मार्ग कठिन इसलिए तो है। कठिन क्यों है? क्योंकि भैया इस मोक्ष मार्ग में जीव का लगना और मिथ्यात्व के चंगुल से बच जाना पड़ा में तस्कर दल के हाथ। समझ में आया ना? अब तस्कर के माने ऐसे चंगुल में फंसे हुए हैं अपन, बाहर के चंगुल में नहीं, अंदर एक चंगुल है, मिथ्यात्व की सारी सेना बैठी हुई है और उसमें जीव राजा फंसा हुआ है। और वो बेचारा जीव निकलने का प्रयास करता है, लेकिन कभी कोई पहरेदार पकड़ लेता है, कभी कोई पहरेदार पकड़ लेता है, कभी कोई पहरेदार पकड़ लेता है और उठा के वापस जेल में डाल देता है। ख्याल में है ना? फिर लाखों वर्षों बाद, करोड़ों अरबों वर्षों बाद, इसलिए लाखों करोड़ों बोलता हूँ कि तुम्हारी थोड़ी समझ से भी आ जाए। सागर बागर बोलो तो दिमाग में नहीं आता। ख्याल में है ना? लाखों करोड़ों वर्षों तक फिर कभी एक मौका मिलता है भागने का, फिर तैयारी करो, फिर भागने का मौका आता है, फिर कोई पहरेदार पकड़ता है। तो ये मनुष्य पर्याय मौका है निकलने का। लेकिन यहाँ पर कितनी सी जिंदगी है, 60 कल भूकंप आया, एक मिनट में झटका पड़े तो खत्म हो जाए सब कुछ। सब जानते, अपन जानते कि नहीं जानते? अपने सामने रोज घटनाएं घटती ना एक सेकंड में, तो फिर ये राग देश किसके लिए करे? लेकिन राग देश करने की इतनी आदत पड़ी है, इतनी आदत पड़ी है कि राग देश नहीं करे तो चैन नहीं पड़े। बोलो, तुम्हें लगता है ना कि हम राग देश नहीं करना चाहते? सच्ची बात है ना?
देखो अभी तुम्हें हम राग द्वेष करने का कोई मौका ना दें कि जाओ घर बैठ जाओ, शांति से बैठो, अपने को 8 दिन तक किसी से कोई बात ही नहीं करनी, तो राग द्वेष तो होंगे नहीं। भैया 8 घंटे नहीं बैठ सकते। और सुनो, अगर तुम्हारा ताला बंद भी कर देना कि बाहर निकल ही नहीं सकते, तो वहां बैठे बैठे राग द्वेष करेगा। हमें बंद कर दिया, ख्याल में आएगी, हम बाहर निकलेंगे तो बताएंगे इनको, देख वैसे कहता है कि हम राग द्वेष करना नहीं चाहते। अरे राग द्वेष करना नहीं चाहते से क्या होता है, अंदर तो राग द्वेष करने में ही मजा आता है। बूढ़े बूढ़े आदमी हैं, 80 साल के, 70 साल के, 75 साल के, 90 साल, देखो बैठे बैठे रास्ते में दरवाजे के बाहर बैठ जाएंगे। अब जबकि तो कुछ नहीं है उनके पास, चाहे तो आत्मचिंतन आत्मनन करें, जगत का मोह छोड़े, लेकिन बैठे बैठे ये कौन लड़का जा रहा है, ये किसकी बहू जा रही है, ये किसका बेटा जा रहा है, अरे ये क्या बन रहा है सामने, ये क्या हो रहा है, जी यहाँ किसकी गाड़ी आई। देखे होंगे तुमने बूढ़े बाड़े लोग ऐसे हैं, दिन हाँ वे होते ही हैं, दिन भर बेचारे बताओ इतनी बढ़िया अमूल्य मनुष्य पर्याय कैसे व्यर्थ के कार्यों में खोते रहते। देखो ये है उस मिथ्यात की जड़। मिथ्यात है मत सोचना कि हम तुम्हें उठा के निर्वृत्त कर देंगे तो तुम मिथ्यात का नाश कर लोगे, वो उपाय नहीं है। तुम्हें हम जंगल भेज देंगे तो मिथ्यात का नाश हो जाएगा, बिल्कुल उपाय नहीं है। मिथ्यात का नाश तो जीव चाहे तो ही कर सकता है, परिस्थिति बदलने से मिथ्यात का कोई लेना देना नहीं। वो तो अंदर की मन स्थिति बदलनी चाहिए। आपका अंदर इतना भेद ज्ञान मजबूत होना चाहिए कि अब मुझे कुछ नहीं करना, धर्म के नाम पे पागल नहीं बनना। क्योंकि धर्म देखो अरुण जी, कर्म के नाम पर तो पागल जन्मों जन्मों से बने ही रहे, ख्याल में है ना। अब धर्म के नाम पे भी पागल बनते। कर्म के नाम पे पहले पैसा जोड़ो, मकान दुकान ये गृहस्थी जमा ये करो, व्यवस्था बनाओ, बस अब शांति से रहेंगे, अब अपन शांति से रहेंगे, ये लगे रहे। और फिर धर्म के क्षेत्र में आ गए, और मंदिर बनाओ, और ये करो, और प्रतिमा विराजमान करो, अच्छी जनवाणी विराजमान करो, अच्छा ही व्यवस्था करो, बैठने की उत्तम व्यवस्था करो, फिर शांति से प्रवचन सुनेंगे। अभी से भीम गली में देखते देखते कितनी व्यवस्थाएं बदल गई, ख्याल में आया कि नहीं आया। पहले ऐसे बनाओ, पहले ऐसे वचन, फिर ये मिटाओ, थोड़ा आगे करो, फिर इसको पीछे करो, फिर ये करो। इतनी ताकत अगर सम्यक दर्शन में लगाई होती तो ये अपन ने कितने गज का लिया था शुरू में, 200 गज का। अगर वो 200 ही गज में शांति से बैठ के भेद ज्ञान करा होता तो जिनने बनाया उनकी जो दुर्दशाएं हो रही ना, वे नहीं होती। अभी चेहरे पे रौनक होती, आनंद होता कि वाह हमें नहीं चाहिए, क्या करोगे भैया। ये भव हारने जैसा नहीं है, ये दुर्लभ पर्याय है, इसकी कीमत पहचानो। 1 मिनट में कीड़ा मकोड़े हो जाएंगे, यही पड़े, कुछ नहीं लगा। 1 सेकंड में जिस संपत्ति का अहंकार कर रहे हैं, जिस संपत्ति के लिए मरे जा रहे हैं, 1 सेकंड बाद मुकेश जी ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि जीव 1 सेकंड बाद गटर का कीड़ा हो जाए। बोलो 1 सेकंड बाद। अभी जिस गटर को तुम आंखें से देखना नहीं चाहते हो, नजर पड़े तो नजर हटाए, उस गटर में रहना पड़ेगा 1 सेकंड। बोलो क्या क्या समझते हो, खुशी खुशी रहोगे। ये प्राप्त पर्याय की तन्मयता का लक्षण ही है। अभी तो लगता है अरे अरे क्या, अरे जगत पे करुणा करता है, अपनी खबर नहीं। लोग दुनिया को धर्म समझा रहे, खुद के धर्म की खबर नहीं, खुद की अंदर स्थिति नहीं पता कि क्या चल रहा है। देखो पर्याय आश्रित बुद्धि रखता है, सो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। क्या पर्याय आश्रित कार्यों में समझ गए कि नहीं? जो पर्याय में होने वाले कार्य हैं, मनुष्य पर्याय, जो भी पर्याय हैं, असमान जाति पर्याय, मोह राग देश की पर्याय, उन सब में क्या मानता है? ये मैं हूँ, ये मैं करता हूँ, जड़ की क्रिया भी मैं करता हूँ, और ये पूजा पाठ भक्ति के परिणाम भी मैं करता हूँ। मैं बहुत बढ़िया पूजा भक्ति करता हूँ, उसमें अहम बुद्धि रखता है। सो वही मिथ्या दृष्टि है। केवल त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अहम बुद्धि हो, और कहीं पर अहम बुद्धि माने अहम बुद्धि, पृष्ठ क्रमांक 244। अहम बुद्धि माने
एकत्व बुद्धि यही मैं हूँ, इसका कर्ता भोक्ता मैं हूँ, उसको कहते हैं अहम बुद्धि। तो अपनी अहम बुद्धि केवल अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में होनी चाहिए और कहीं नहीं होनी चाहिए। सब जगह आपको अपने से भिन्न दिखना चाहिए, परिणामन उनका स्वतंत्र दिखना चाहिए, और दो द्रव्यों के बीच में, जीव और पुद्गल के बीच में परस्पर जो क्रियाएं होती दिखती हैं, असमान जाति पर्याय की, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखना चाहिए, ना कि कर्ता कर्म संबंध। कर्ता कर्म संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध में बहुत अंतर है। ठीक है, समझ में है ना? तो वो कहते टोडामल जी, पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि सो वही मिथ्या दृष्टि है। यही समय सार कलश में कहा है। ठीक है, क्या कहा देखो अब क्या कहते हैं। हेतु कर्तारमात्मानां पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनपते सामना मोक्षो अपि मुमुक्षुताम। जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्यायाश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, देखो क्या गजब लिखा समय सार कलश में अमृत चंद आचार्य देव। जो जीव मिथ्याअंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्यायाश्रित क्रिया का कर्ता मानते, देखो पर्यायाश्रित क्रिया का इसको कैसे पढ़ता है, इसको व्यवहारी कैसे पढ़ता है। अगर अपन व्यवहारी जो क्रिया कांडी हैं उनको ये लाइन पढ़वा तो कैसे पढ़ेगा, इसका अर्थ कैसे निकालता है वो पता। जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्यासित क्रिया करता मानते हैं, वे जीव मोक्षाभिलाषी होने पर भी जैसे अन्नमति सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता। देखो कितना खतरनाक लिखा है, कितना खतरनाक। अन्नमति से जोड़ दिया सीधा, ये पंडित ने नहीं जोड़ा है, ये अमृतचंद आचार्य का कलश है। उन्होंने वो कह रहे हैं ख्याल में वो मोक्षु नहीं है, वो तो अन्नमतियों जैसा है और उसके मोक्ष नहीं है। उसी प्रकार मोक्ष नहीं होता क्योंकि कर्तापन के श्रद्धान की तो समानता है। अब देखो वो इसका अर्थ कैसे निकालता है। ये देखो इसमें क्या लिखा, तो पता क्या कहता है, अरे भैया ये निश्चय नय का कथन है, हम भी यही मानते हैं कि पूजा पाठ दया दान अपन करता नहीं है, कोई उसका कर्ता जीव नहीं है, लेकिन करना चाहिए। वो ऐसा अर्थ निकालता है, लेकिन ऐसे नहीं है छोड़ देना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अपन करता नहीं है, वो ऐसा अर्थ करता है। और अंदर वो करते पने की मान्यता पूरी रखता है। क्यों रखता है, क्यों नहीं पड़ती, क्यों रखता है। अगर वो असली में अकर्ता मानता तो वो पुण्य पाप के उसके भेदों में, और पुण्य पाप के ये पुण्य करना चाहिए, दया दान करना चाहिए, वो इतना घबराता नहीं। वो कभी नहीं कहता कि पूजा पाठ करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्या छोड़ना, क्या करना, वो तो ये जब ज्ञानी की भाषा ही है। ज्ञानी तो ऐसे ही बोलता है कि महाराज दया दान पूजा भक्ति करें कि नहीं करें। आपने पूछा ऐसा ज्ञानी से कि दया दान पूजा भक्ति करें कि नहीं करें, तो ज्ञानी क्या जवाब देगा कि करो। नहीं, ज्ञानी ये जवाब देगा कि तू दया दान पूजा का करता नहीं है, तू तो आत्मा का ज्ञान स्वभाव का करता है। अपने जानने देखने वाले ज्ञान तत्व पे दृष्टि लगा, दया दान पूजा भक्ति होने योग्य होंगे। वो कभी उस पर वजन देगा ही नहीं कि तुम करो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जन्मों जन्मों का मिथ्या दृष्टि है और ये दया दान पूजा भक्ति करके ही खुश होता है। और हम जरा सा कह देंगे कि दया दान पूजा भक्ति करनी चाहिए तो ये उसी को पकड़ेगा, और आज भी उसी को पकड़ रखा है। पकड़ेगा क्या, नहीं समझ में आया। क्रिया कांडी आदमी स्वाध्याय छोड़ देता है, तत्व चर्चा छोड़ देता है, लेकिन क्रिया कांड का पक्का रहता है। पकड़ में आए कि नहीं आए। और वो क्रिया कांड का ऐसा पक्का रहता है कि भैया जैसे अब किसी के रात के पानी का त्याग है, ठीक है, तो रात के पानी का त्याग है और शाम को पकोड़े खा लिए, प्यास तो लगती है, तो गला सूख रहा है, नींद नहीं आ रही, पानी पानी दिख रहा है, तो उसको ये पानी दिख रहा है, नींद नहीं आ रही, परिणाम पे कर, इसकी कोई चिंता नहीं होती। लेकिन अगर पानी मुंह में चला गया
चलो मान के चलो बेटे ने देखा जारी और पकड़ के डाल देवे तो थूक दे, वो पानी को थूक दे, हल में आया कि नहीं आया? मुझे भ्रष्ट कर दिया, मुझे भ्रष्ट कर दिया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ये काय पे चलता है जी सब? ये क्रियाकांड बताया आपको काय पे चलता है? इसके आधार क्या है? कि शास्त्रों में लिखा है प्रतिज्ञा लेके प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। प्रतिज्ञा तोड़ने का महापाप है। सो मूर्ख चंद को ये तो पता है नहीं कि प्रतिज्ञा कहते किसे हैं। क्रिया कांड का नाम प्रतिज्ञा नहीं है। अभिप्राय और परिणाम में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ अभिप्राय में आकुलता पैदा हो गई, परिणामों में आकुलता पैदा हो गई तो बात खत्म हो गई। लेकिन वो देखो भील था, वो कौए का मांस नहीं खाया, तो भील ने कौए का मांस तो नहीं खाया, लेकिन उसको अंदर कोई तकलीफ नहीं हुई कि अंदर अंदर कौए का मांस चलता रहा हो कि खा लेता तो बढ़िया रहता, किस घड़ी में प्रतिज्ञा ले ली तेरी तो और दूसरी बात और, चलो मैं थोड़ा सा और खतरनाक बोल देता हूँ। मैं तो कहता हूँ चलो तुमने वो प्रतिज्ञा निभा भी ली, मैं तो इस बात के लिए अच्छी परिणाम पूर्वक भी निभा ली, और कुछ 2-4-10 क्रियाएं तुमने जो ली और तुमने बिल्कुल मरते समय तक शांत भाव से निभा ली, तो मोक्ष ले जाओगे? इसका जवाब दो। क्यों? छोटे छोटे नियम भी बड़े नियम बने तो द्रव्य लिंगी मोक्ष क्यों नहीं गया? फिर उसके तुमसे कम नियम थे क्या? ये भाषण देते ना लोग, देखो देखो वो एक छोटा सा नियम महावीर को कहाँ से वो कौए की पर्याय क्या भील की पर्याय से काले, तो ये कहीं भील था, महावीर वाला भील तो पकड़ लिया, और हजारों में नियम वाले नरकों में घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं गए मोक्ष? नहीं समझ में आया? पकड़ में आती कि नहीं आती? जैन साहब देखो, कल परसों एक लेख पढ़ रहा था मैं, अनेकान जी ने लिखा, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कैसे चलता है, एक IAS ऑफिसर बनता है ना, जब क्या एक IAS ऑफिसर बनता है, उस बनने में 10,000 स्टूडेंटों का कैरियर बर्बाद हो जाता है। पकड़ में आ रहा है क्या कह रहा? कितनों ने तैयारी करी? 10,000, और बने कितने? 1, 2, 4। तो भाई साहब बाकी का क्या हुआ? उनने भी तो बेचारों ने जान झोंक दी थी, बस 2 देख लिए तुमने तो वो कहते हैं उसमें लेख में समझाते हैं कि वो देखने में तो अच्छा लगता है कि IAS गाड़ी से निकलता है, ये फलाना हम IAS, इतने जल्दी सपने मत देखना IAS बनने के। IAS बनना कोई ऐसे ही नहीं है कि हम रात दिन लगा देंगे कर देंगे, वो नहीं है भैया। अगर बर्बाद होने को तैयार हो तो लग जाना, और अगर इतनी दम नहीं हो रिस्क लेने की, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल मत लगना, वहाँ रिस्क ज्यादा से ज्यादा है। समझ में आया? वहाँ तो जब कह रहा है कि सिलेक्शन ही इतना कम है और लंबा टाइम इतना है, इसलिए बहुत विचार करो। तो ऐसे ही जो हल्ला मच जाते हैं क्या भी लागू होगा तो पहले शांति से सुनो तो पूरी बात। इतना अभी पहले मैं पूरी बात करी कहाँ है पूरी? अभी मैं तो अभी उदाहरण दिया, अब उदाहरण के बाद जब सिद्धांत समझाऊं तब तो अपनी बात रखो, अभी इतने जल्दी मत घबराओ, सुनो क्या कह रहे। ऐसे ही हम ये छोटे छोटे नियम प्रतिज्ञाएं तोड़ देंगे तो पाप लग जाएगा, ये हो जाएगा, इनमें उलझ जाते हैं जी ख्याल में, और इनमें उलझने से तुम बहुत बड़ी चीज खो देते हो। नहीं समझ में आया? तुमने बिना सोचे समझे 2-4-10 नियम ले लिए, अब तुम्हारे वो नियम इसलिए अभी कोई काम के नहीं कि तुम्हें संवसन की तो खबर नहीं, वेद ज्ञान की खबर नहीं, वो नियम, अब उन नियम को ढोते हो। क्यों ढोते हो? क्योंकि भाई शरीर की स्थितियां, परिस्थितियां, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये बहुत खतरनाक है, कब क्या बदल जाए। जैसे मान के चलो, अब मैंने अंग्रेजी दवाई का नियम ले लिया कि नहीं खाऊंगा उदाहरण के लिए, और मैं बीमार पड़ गया बहुत भयंकर, अब बहुत भयंकर बीमार पड़ गया तो मैं भील का कहूँ याद आने लगा, भील क्या है ना, यही तो आते और क्या होता है तो साहब वो भील देखो, वो भील देखो, वो भील देखो, तो उस समय तुमने क्या हुआ, जैसे तैसे वो नियम निभा लिया, या तो मर जाओगे, यही तो हो गया, तो निपट ही जाओगे, केस खत्म होगा, या बच भी जाओगे।
लेकिन श्री गुरु कहते हैं इसमें तुमने इतनी रिस्क ली, इतना सब कुछ करा, प्राण भी दांव पे लगाए, मिला क्या? क्या मिला? नहीं समझ में? आपने समझ में क्या कहना चाहेगा? कि साहब मैंने प्रतिज्ञा का बिल्कुल बढ़िया पढ़ा, ठीक है, करा, अच्छी बात है, लेकिन सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ ना। और अहंकार और चलता गया, बढ़ता गया कि मैंने भाई साहब मरने के भी तैयार हो गया मैं, लेकिन मैंने अंग्रेजी दवाई को हाथ नहीं लगाया। तो देखो ये पर्यायासित बुद्धि हो गई। मैंने क्या नहीं किया? अंग्रेजी दवाई को हाथ नहीं, यही लिख रहे हैं टोडामल जी, ये पर्यायासित बुद्धि कि मैंने ऐसे किया, मैंने, अरे साहब हमें तो सब कह रहे थे कि ले लो क्या होता, हमने नहीं लिया, हम बिल्कुल डर बने रहे। तो उस पर्याय में अहम बुद्धि, और मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, उनने तो दवाई खा ली, मैंने नहीं किया। तो श्री गुरु कहते हैं, मैं वो आई इसका उदाहरण देके ये समझा रहा था कि तुम इन चीजों में रिस्क लेते हो जिनसे कुछ नहीं मिलता। रिस्क लेना हो तो मोक्ष मार्ग की लो, ध्यान की लो, भेद ज्ञान की लो, पर्यायासित बुद्धि छोड़ने की लो, राग देश तोड़ने की लो, वहां तो ध्यान देता नहीं। और समझाने वाले छोटे छोटे नियम, और महावीर का उदाहरण और इसका उदाहरण। तो मैं तो ये समझा रहा था कि तुम महावीर को तो देखते हो, लेकिन उसी शास्त्र में लिखा है कि मुनि व्रत धार अनंत बार, उसका अर्थ क्यों नहीं निकालते? और वो मुनि व्रत धार अनंत बार का अर्थ क्या है? कौन सा मुनि लेना? ये जूते चप्पल वाले? कौन सा मुनि लेना? जो चौराहे पे जूते छोड़े आओ, ये वाले मुनि हैं वो शास्त्रों में? कौन से वाले मुनि हैं? जो नौवे ग्रेविक जाते हैं। अगर वो ऐसा भी शास्त्रों में लिखते कि ये जीव द्रव्यलिंगी मुनि बन गया और इसने इतना बढ़िया पालन किया, सो अभी तो मोक्ष नहीं गया, लेकिन इसके बलबूते पे कालांतर में मोक्ष चला जाएगा। अगर ऐसा भी लिखा होता तो भी मैं कहता करो। उसमें तो ये लिखा कि निष्फल है, उसमें तो ये लिखा कि कोई काम का ही नहीं है। और सुनो, जब सम्यक दर्शन के बिना, वेद ज्ञान के बिना द्रव्यलिंगी, सच्चा द्रव्यलिंगी मुनि बनना भी काम का नहीं है, तो सम्यक दर्शन के बिना ये 2-4 नियम लेके अपने को अहंकार से भर लेना और अपने को पर्याय से बुद्धि रखे रहना और अपने को धर्मात्मा मानते रहना, ये कितना नुकसान का सौदा है। और जो कोई मोक्षों के शास्त्रों में तो नहीं लिखा ना कि मुनि व्रत धार अनंत बार, कि जी सोनगढ़ियों के शास्त्रों में लिखा है कि जो मूल आगम है दिगंबर आमना का, और श्वेतांबर आमना में भी लिखा है, बड़ा वहां भी ये बात चलती है, सब जगह चलती है। क्योंकि दुनिया में अगर 1000 साधु बनते हैं तो उसमें से बामुश्किल एक साधु सच्चा होए तो भी बहुत कुछ समझना। साधु तो बहुत बनते हैं, नहीं समझ में आए? ये साधु बहुत बनते हैं, पंडित बहुत बनते हैं। पंडित कितने बनते हैं? पंडितों की तो फैक्ट्री लगी है, रोज साल में कितने पंडित निकलते हैं, तो कितने सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो जाते हैं इतना शास्त्रों को पढ़ के, कितनों की आत्मा जग जाती है, कितनों को आत्मा से प्रेम हो जाता है। देखो अपना अपना। अब आपके पास सब हैं, निकट हैं, उसमें क्या दिक्कत है? समझ में आया? अरे लोग इस बात की तो मीटिंग करते हैं शास्त्री वगैरह कि कैसे अपन को देश में तत्व प्रचार प्रसार करना है, कोई इस बात की मीटिंग नहीं करता कि अपन को कैसे मिथ्यात्व का नाश करना है। भाई जगत में अपने अपने गिरिबान में झांक के देखो, आप द्रव्यलिंगी मुनि की हंसी उड़ाते हो और अपने छोटे छोटे क्रिया कांड में कितना रस लेते हो, कितना रस। बोलो अरे जी देते हो कि नहीं? अरे जी पानी पीते हो बाजार का, है कि नहीं? बता, बाजार का पानी पीते हो कि नहीं? बाजार की चाय पीते हो कि नहीं? ना, मैंने आज तक नहीं पी। 30 साल हो गए, 40 साल मैंने कोई पानी नहीं पिया पंडित। अब वो देखो उसको कितना, उसको अंदर उसका वजन कितना, हाँ मतलब रस पड़ा रहता है। और ये वो ही है जो ये कह रहा है कि मुनि व्रत धार अनंत बार। ये मंदिर में ये सुन रहा है, हम ही सुन रहे हैं,
आपको पता है नरेश जी, मैंने जब से स्मारक छोड़ा है हमेशा प्रवचन किया है। मैं कभी प्रवचन में डराई नहीं करता, प्रवचन में पक्का करता हूँ। और ये वही है जो कह रहा है मुनिव्रत धारानंद। और देखो प्रवचन करने में अहम बुद्धि हो गई। अब ऐसी आपको जो पकड़ के अपने दोष देखने पड़ेंगे कि हमारी कहाँ कहाँ अहम बुद्धि चल रही। देखो पकड़ देखो, अरे देखो ना, कितने लाख की शादी करी जैन साहब, कितने लगाने वाले हो? अरे साहब आना तब दिखाएंगे, ख्याल में आएगा। अच्छा ठीक है, 5 करोड़ का 5 करोड़ की शादी करें, ख्याल में आएगा नहीं आया? अच्छा। और एकदम ऐसा अंदर से बिल्कुल लगता है क्या मजा है, बिल्कुल ना कोई त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ध्यान आता है। मैं यहाँ करता गायक हूँ, मैं जानने वाला तत्व हूँ। ऐसा तन्मय रहता है, रचा पचा रहता है कि वहाँ कोई बात करे भी कि तुम कहाँ फूले हो, तुम अभी सुबह शास्त्र में पढ़ के आए हो मुनिव्रत धारानंद बार। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये जो अपन दूसरों के बारे में तो बातें करते हैं, मुनियों की चर्चा कर लेते हो, अरे अपनी क्रिया कांड में जो भी जितना पाल रहे हैं उसका कितना रस बना रहता है, उस तरफ ध्यान दो तो पता चलेगा कि हमारा मिथ्यात्व क्यों नहीं टूटता। पकड़ में आया कि नहीं आया? जरा सा दान दे दे तो उसका अहंकार चलता रहता, हमने दिया, हम भाई साहब इतना दान करते पूछो मत। तो सुनो पढ़ रहा है सुबह मुनिव्रत धारानंद बा, तो क्या लग रहा है टोडामल जी कि भैया इसके पर्याय आश्रित बुद्धि बनी ही रहती है। ठीक है ना? देखो क्या लिखा, कलश देखो कितना जोरदार है। जो जीव मिथ्या अंधकार में व्याप्त होते हुए अपने को पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं। देखा है साहब, पर्याय आश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं। अब देखना आगे राजेश जी, वे जी मोक्ष अभिलाषी होने पर भी, ये और लो, ये और खतरनाक, मतलब ये तुम इसका अर्थ ऐसा कर सकते थे कि ये तो क्रिया कांडियों की बात है जी, जिन्हें मोक्ष मार्ग पता ही नहीं है। देखो कितने आचार्य भगवान पे ध्यान रखते हैं कि नाना जो मोक्ष अभिलाषी है और जो मोक्ष के नाम पर ही वो क्रिया कांड पाल रहे हैं, समझ लो। ख्याल में आया कि नहीं आया? मोक्ष अभिलाषी होने पर भी जैसे अन्नमति, अभी अन्नमति से जोड़ दिया सीधा, सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्तापने का श्रद्धान की समानता है। बोलो, अब अपन इस बात को बता रहे हैं कि तुम द्रव्यलिंगी मुनि के कर्तापन की शिकायत करते हो कि वो जी 28 गुणों में अपनापन करता है जी, वो कर्ता मानता है ना क्रियाओं का, इसलिए उसे सम्मिश्रण नहीं होता। और हम और अपन, तुम क्या कर रहे हो? और उसकी खबर ले रहे तुम, जिसने नग्न दिगंबर साधु हुआ, और वो ऐसा वैसा साधु नहीं है, तुम्हारे तो परिणामों का ठिकाना नहीं है, उसके तो परिणाम भी अति निर्मल हैं। और उसकी मोक्षु से पूछो, ये द्रव्यलिंगी मुनि को सम्मिश्रण क्यों नहीं होता जी? पूछना किसी मोक्षु से, पूछना। वो मोक्षु के सारे पंडित विद्वान द्रव्यलिंगी मुनि के तो पीछे पड़े ही रहते कि नहीं पड़े? मैं अकेला आदमी हूं, द्रव्यलिंगी का नाम लेता हूं, पढ़ता मोक्षुओं के पीछे। मैं द्रव्यलिंगी मुनि के पीछे नहीं पढ़ता कभी भी। मुझे क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो है ही नहीं मेरे सामने। मुझे द्रव्यलिंगी मुनि से क्या लेना देना? अगर हाँ द्रव्यलिंगी मुनि बैठे होते, ख्याल में आया ना, और हम मुनिराज तो उनको समझा दे कि तुमने अपनापन, हमारे सामने तो जो बैठा है तुम तो तुम्हारे क्रियाकांड का जड़ करते कि तुम्हारी क्या हालत है। द्रव्यलिंगी मुनि की चर्चा करते हो कि वो 28 मूल गुणों में अपनापन करता है, ये करता है, वो करता है, वो अपने को नग्न मानता है, मुनि मान, और हम अपने को क्या मानते? हम अपने को साधु श्रावक मानते कि हम श्रावक है, हम गृहस्थ है। और सुनो, वो बेचारे के परिणाम निर्मल, यहाँ तो पूजा का भी कर्तृत्व चल रहा है और परिणाम दुकान के चल रहे हैं, और सम्यक दर्शन की आशा लेके बैठे। कितना खतरनाक गेम चल रहा।
क्या कहा मैंने? पूजा का क्रियाकांड, दुकान के परिणाम और सम्यक दर्शन की आशा। किस आधार से हो? हम कह रहे वो परिणाम पूजा के भी सच्चे हो जाएं तो भी हम कुछ शाबाशी दे दें कि चलो भैया कुछ तो ठीक है, लेकिन वो भी बहुत उपचार से, क्योंकि शाबाशी तो सम्यक दर्शन के साथ ही दी जा सकती है जैन धर्म में। जिस जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी तो हमारे यहाँ तो ऐसे साधु, ऐसे मंद कसाई जीव जिनकी समझ लो चमड़ी निकाल के नमक मिर्च भर दें और जिनकी आंख की कोर लाल ना हो, जिनको क्रोध का परिणाम नहीं आए, जैन आगम तो उसे भी शाबाशी नहीं देता। वो कहता कुछ बात नहीं, तूने सम्यक दर्शन नहीं। बोल। और हम छोटे छोटे काम कर करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे 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 प्रसन्न हो रहे हैं कि पूछो मत, पूछो ही मत। देखो, तथा इस प्रकार आप करता होकर, देखो देखो टोडामली साहब, श्रावक धर्म में कौन से धर्म ले लिया टोडामली साहब ने? हाँ, अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है। जैसे उन क्रियाओं में भंग ना हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र हैं, वह वीतराग भाव रूप हैं। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। देखो, वे साधन का है सराग, और उनको क्या मानता है? वीतराग भाव। वे वीतरागी भाव तो है नहीं, ये दया, दान, पूजा, व्रत, शील, संयम आदि के परिणाम हैं। ये राग है क्या वीतराग है? वीतरागी भाव तो नहीं है ना। और इनको क्या मानता है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का साधन क्या है? अच्छा चलो बताओ, मोक्ष मार्ग का साधन क्या है? बताओ, आप सही बात बताओ। मोक्ष मार्ग के साधन के नाम पे अपने को किस चीज की याद आती है? मोक्ष मार्ग के साधन, उसके नाम पे क्या ध्यान आता है? वही दया, दान, पूजा, भक्ति। और श्री गुरु कहते हैं मोक्ष मार्ग का साधन तो वीतराग भाव है। और सुनो, अजय वीतराग भाव कहाँ से आता है? वीतराग भाव कैसे आएगा? किसी जीव को वीतरागी भाव कैसे पैदा होता है बताओ? तत्व चिंतन से। तो एक बाहरी साधन क्या हो गया? तत्व चिंतन, तत्व विचार। अब आगे चलो थोड़ा सा, और क्या हो आगे? उस तत्व विचार में क्या विचार करेगा? तत्व विचार में क्या विचार करेगा? निर्णय करेगा कि क्या निर्णय करेगा? क्या निर्णय करेगा? तत्व विचार में क्या करेगा? स्वपर का। बहुत अच्छा, स्वपर का करेगा। स्वपर में क्या करेगा? स्वयं किसे मानेगा और पर किसे मानेगा? स्वयं किसे मानेगा? स्वयं को, जीव को। कौन से जीव को? रागी द्वेषी जीव को, मोही जीव को। कौन से जीव को? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को, वो है स्वयं। और उसके अलावा जो पर्याय में भी घटनाएं घट रही हैं और जो बाहर के संयोग हैं वे तो बाहर ही हैं, लेकिन आत्मा के आश्रित भी जो पर्याय हैं लेकिन मोही रागी द्वेषी हैं, उन्हें भी अपना स्वरूप नहीं मानता, उसे भी पर्याय का विकार मानता है, उसका भी कर्ता अपने को नहीं मानता। ऐसे तत्व विचार में उतरा हुआ पुरुष निर्णय करता है कि मैं तो अहम एक को खलु शुद्धू, मैं तो ये हूं और ये मैं, तो इस विचार में उतरता है, गहरा जाता है। और गहरा जाते जाते पर्यायासक्त बुद्धि छूटती चली जाती है और द्रव्यासक्त बुद्धि होती चली जाती है। और द्रव्यासक्त बुद्धि होते होते त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि जम जाती है और वहां होता है सम्यक दर्शन का उदय। वो है सम्यक दर्शन। और फिर उस सम्यक दर्शन के आधार से क्या कहा मैंने? जो सम्मेलन हो गया, वस्तु स्वरूप की खबर आ गई, तो उसके अंदर से फिर दया, दान, पूजा, देव, शास्त्र गुरु के परिणाम सहज आते हैं। फिर वो देव, शास्त्र गुरु आदि के परिणाम आते हैं, सो उन्हें मानता है राग, उन्हें मानता है बंध का कारण, उन्हें मानता है संसार का कारण, उन्हें धर्म नहीं मानता।
और ऐसा मानता है कि ये आए बिना रहते नहीं, क्योंकि वो देखता है कि आ रहे हैं अपने आप, पूजा के परिणाम भक्ति वो लाता नहीं है कुछ जबरदस्ती, अपने आप आते हैं तो करता है, पूजा भक्ति करता है, दयादान करता है, सो वो करता हुआ भाषित होता है, लेकिन वो अंदर से उसका कर्तृत्व नहीं है। इसलिए जब उसकी कोई पूजा की, भक्ति की, दया की, दान की प्रशंसा करे तो वो खुश नहीं होता, वो चलता नहीं है, वो ये नहीं कहता कि देखो मैं कितनी बढ़िया करता हूँ, वो कुछ नहीं, क्यों कि वो अंदर से उसका कर्ता मानता ही नहीं। जैसे देखो आपको उदाहरण दे देता हूँ, हम दिल्ली आए अथवा आप कहीं गए, अब आपको हम एक घर में ले गए तो आपने ऐसा समझा कि इनका घर है, जबकि वो हमारा घर नहीं था, हमारे पड़ोसी का घर था या हमारे किसी को, उनका हमको ही आया दिल्ली पंडित विद्वान अम्बर सेन जी घर ले गए, यहीं पास में था, अब्बस सेन जी थे नहीं, तो उसने समझा कि विवेक जी किसके घर में ले गए, अपने घर में, यही तो समझेगा वो। अब जाके सोफा बैठ गया, उसको बैठाया और कहा जा पानी लेके आओ, तो उसको तो लगेगा भैया इनका, तो उसने कहा मेरे से आपका घर तो बहुत बढ़िया है। क्या कहा? आपका घर तो बहुत ही अच्छा है और रोड पे इतना बड़ा है, बहुत ही बढ़िया, तो मुझे खुशी होगी, मुझे अहंकार होगा, क्या होगा मुझे? अरे भैया आपको गलत फहमी हो रही, हमारा नहीं है, देखो कितना गजब है। क्यों जी अहंकार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? श्रद्धा है कि मेरा है ही नहीं, तो अहंकार किस बात का? बस ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को उसके क्रिया कांड की तारीफ करो तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और वो ये और कह देता है कि भैया जानना हो तो अपनी आत्मा को जान, ये मेरा नहीं है, इसमें क्या है? और लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है, जिसे भेद नहीं है, ख्याल में है ना, तो घर किसी और का है, प्रशंसा उसकी और ही खुशी हो रहा, होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही होता है नहीं होता? तो ये मिथ्या दृष्टि जीव इन्हीं क्रिया कांडों में रस लेता है और एक तरफ से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात सुनता रहता है, और क्रिया कांड थोड़ा सा जीवन में आ जाए, जरा सी कसाई की मंदता आ जाए तो 4 आदमियों में दिखाते दिखाते मर जाता है कि मैं ऐसे नहीं खाता, मैं ऐसे नहीं उठता, मैं ऐसे नहीं बैठता, मैंने 20 साल से मेरा नियम है, मैं प्रक्षाल के बिना पानी नहीं पीता, मैं नहीं बातों में खुश रहता। और बड़ा, और समाज तो समाज है ही, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का होता है समाज, सम्यक दृष्टियों का तो कोई समाज होता नहीं। सो मिथ्या दृष्टि के तेरी आपकी तो बात ही लगे, आपकी तो परिणति बहुत ही गजब है, आप तो भगत जी हो, आप तो फलाना हो, हमने तो भैया आपके इतने विशुद्ध परिणाम देखे, हाँ शराब को उत्तम की उपाधि दे देते हैं, ख्याल में बड़ा प्रसन्न होता है। सीधी सी बात है, मिथ्या दृष्टि है, अब उसके घर की तारीफ हो रही है, जिसे वो अपना मानता है तो प्रसन्न तो होगा। अब फिर जब कोई ऐसा कहता है, मेरे जैसा कोई सच्चा कहने वाला मिल जाए कि क्रिया कांडों में कोई दम नहीं है, तो हमें स्वच्छंदी कहता है, हमें पापी कहता है, क्योंकि हम उसके विरुद्ध में बोल रहे हैं। सच बताओ, तुम्हारी 5 आदमी तुम्हारे चेहरे की, तुम्हारी सुंदरता की तारीफ कर जाए और एक आदमी आ गए बेकार लग रहा है, तो तुम्हें सबसे बेकार वही आदमी लगेगा, जबकि हो सकता है बेचारा सही बोल रहा हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन हम इतने मूर्खतापूर्ण जीवन में हैं मिथ्या दर्शन के कारण कि हमें झूठी प्रशंसाएं अच्छी लगती हैं और सच्ची निंदा बुरी लगती है, जबकि प्रशंसाएं अधिकतर झूठी होती हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि वो आदमी जबरदस्ती करता है, अंदर से नहीं करता। इसलिए अपन किसी व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करते हो तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो व्यक्ति तुम्हारी ज्यादा प्रशंसा करता हो उससे सावधान रहना। कि क्यों रहना? कि अगर कल तुमसे कोई गड़बड़ हो गई तो सबसे ज्यादा फिर निंदा भी यही करेगा। ये मनोविज्ञान है। राजनीति में एक मंत्र है कि वहां कोई पक्का मित्र नहीं होता और वहां कोई पक्का शत्रु नहीं होता। कब वहां मित्र शत्रु बनेगा, कब शत्रु मित्र बनेगा? इसीलिए अपने मित्र को वो बातें मत बताओ जो तुम एक शत्रु को बताना पसंद नहीं करते। कि क्यों? कि ये राजनीति है। अगर तुमने से अपना भेद खोल दिया और कल ये तुम्हारा शत्रु बन गया
तो ये मीडिया में लेके जाएगा तुम्हारी फाइल। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही होता है ना, क्यों? ऐसे ही लोग में देखो अपन साधुओं कितनी वो करते हैं ना, साधु के प्रति बड़ा समाज बनी जाती है, साधु करके ना, और बड़ी वो करती, और उस जरा सा उस साधु का अवगुण पता चल जाए तो वो जो सबसे आगे आगे होता था वो ही माइक लेके ढिढोरा पीटता है कि क्यों, अरे इसको मैंने इतने दिन नमस्कार किया। उसको भाई नमस्कार करना किसी को छोटी मोटी बात है? हमारे गांव में घटना घटी। हाँ 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 हाँ, हमारे गांव में घटना घटी। हमारे यहाँ एक महाराज बन गए, साधु बन गए। अब साधु बन गए तो भाई बढ़िया महाराज हो गए, और महाराज हो गए तो भाई गांव वाले तो भैया, वहाँ तो छोटे गांव में क्या होता है, पर भेद नहीं होता। हमारे गांव का साधु भी तो हमारा साधु, पूरा गांव चाहे हिंदू चाहे सब लोग साधु जी से मिलने और सब नमस्कार करें। अब ये 2-3 बार निकले भी वहाँ से, बिहार भी हो तो पूरा गांव का गांव दर्शन करने गया। एक बार गांव में भी आया तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे आहार हो रहे, तो बहुत बढ़िया भैया, खूब किया लोगों ने। अब बाद में उनने साधुपना छोड़ दिया, ख्याल में है ना, साधुपना छोड़ दिया, उसे नहीं जमी बात, भाई छोड़ दिया उसने जो भी है। तो जब मैं गांव गया उसके साधुपना छोड़ने के बाद, तो हम गांव में 2 ही आदमी हैं जो गांव से बाहर निकले थे इस रूप में, कि वो महाराज के रूप में और मैं पंडित विद्वान के रूप। तो मैं गया, तो हम चूंकि सोनगढ़ी के नाम से जाने जाते हैं, तो वो जानते कि ये तो महाराजों की उसमें है ही नहीं। अरे तुम लोग सही कहते हो, और हम जानते बहुत, में क्या हो गया? अरे वो देखो तुम्हें पता नहीं उसके बाद में, हाँ तो ठीक है, अरे छोड़ दिया। अरे हमने 10 साल नमस्कार करा। अरे तो तू अपना नमस्कार वापस ले ले भाई। लेकिन वो अंदर मनोवैज्ञानिक जो अंदर तथ्य छुपे हैं, हमने किसी व्यक्ति को नमस्कार किया है तो बहुत अंदर तकलीफ में जाके करते हैं, अपने ईगो को नीचे रखना पड़ता है ना। आप एक बात, मेरे पैर छुओ तो ऐसे छू लोगे क्या? अगर आप अपने को छोटा करके ही तो मेरे पैर छुओगे और मेरे को बड़ा मान के छुओगे, तो अंदर कहीं ना कहीं श्री गुरु कहते हैं मिथ्या दृष्टि को, अपने अहंकार को नीचे करके किसी के सामने झुकना वास्तव में पसंद नहीं है। वो मजबूरी में झुकता है। गरीब आदमी अमीर आदमी के पास कब झुकना चाहता है बताओ? लेकिन अब अमीर आदमी के पैर छूले को छू ले तो छू लेता है, लेकिन अगर अमीर आदमी को जूते मारने का मौका मिल जाए तो सबसे पहले वही मारेगा। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो अब अपन वो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो साधुओं को नमस्कार करता है क्योंकि अपने साधु हैं। अंदर तो वास्तव में उसको पता तो कुछ है नहीं, और उस साधु की जरा सी कमी दिख जाए तो वो आदमी मेरे से बोला मैंने 10 साल नमस्कार किया है, अरे मैंने उसके पैर छुए। तो मैंने कहा साधु के पैर छुए भाई, उसके थोड़े छुए, इतने क्यों क्रोधित हो रहे? मैंने वो इतना क्रोधित हो रहा था कि अगर वो मिल जाए तो उसे मारे, मतलब पकड़ के, समझ में आया ना? तो मैंने समझाया कि भैया तुम क्या कर, अरे तुम ज्यादा अपनी पंडित अपने पास रखो, समझ में आया ना? मेरा तो बस चले तो पकड़ के मारो, ये भैया होते हैं कसाय से पीड़ित। मैंने कहा ये भगवान, ये जगत के जीव कैसे, ख्याल में ना? और सबसे पहले अभी भी कोई साधु आया तो लोट मारता है, ख्याल में है ना? उसको मारने को तैयार है, हमारे धर्म की बदनामी करा दी, समझा? पर अभी दूसरा कोई साधु फिर मिले तो लोट सबसे आगे मारता है, सबसे पहले आगे खड़ा झंडा लेके होता है, समझ में आया ना? हम महाराज की जय बोलो, आचार संघ की जय बोलो, ये गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे कैसा है? तो देखो ऐसे जो जीव जो है ज्यादा प्रशंसा करें तो श्री गुरु कहते सावधान हो जाओ, और सुनो उससे भी सावधान हो जाओ जो तुम्हारे सामने दूसरे की बहुत ज्यादा निंदा करे, कि क्यों कि ये निंदा वाला है, अगर इसको जरा सी मेरी कोई बात पता चलेगी तो ये सारे शहर में फैलाएगा। इसलिए भैया ना काहू की दोस्ती और ना काहू से बैर, कोई दम नहीं संसारी जीवों से उलझने में। तो देखो प्रशंसा और ये निंदा, ये मिथ्या दृष्टि जीव को हमेशा परेशान करती है, क्योंकि प्रशंसा होती है तो प्रसन्न होता है और निंदा होती है तो दुखी होता है। और सम्यक दृष्टि जीव को प्रशंसा हो तो भी अंदर भेद ज्ञान चलता है, और निंदा हो तो भी अंदर भेद ज्ञान चलता है। इसलिए सम्यक दृष्टि दोनों अवस्थाओं में सुखी रहता है, और मिथ्या दृष्टि चाहे जैसी अवस्था हो सब जगह आकुलता का ही वेदन करता है। तो ये जितना भाव हो गया
इसलिए ऐसे साधनों को मोक्ष मार्ग मानना बुद्धि है। प्रश्न, सराग वीतराग भेद से 2 प्रकार का चारित्र कहा, सो किस प्रकार कहा? भाई आप तो कह रहे हो कि सराग जो है वो तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन शास्त्रों में तो सराग चारित्र कहा है, वो भेद करा है, तो वो भी तो अगर मोक्ष मार्ग का साधन होगा ना। तो हम तो ऐसा मानते हैं कि दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम आदि भी मोक्ष मार्ग के साधन है, और शास्त्र में उनको साधन कहा है कहीं कहीं। अब ये प्रश्न का जवाब देखो क्या कहते हैं। जैसे चावल 2 प्रकार के हैं, ऐसे एक तुष्ट है और एक तुष्ट है। वहां ऐसा जानना कि तुष्ट है वह चावल का स्वरूप नहीं है, वह तो चावल में दोष है। ठीक है, नहीं समझे? कोई समझदार तुष्ट सहित चावल का संग्रह करता था, उसे देखकर कोई बोला तो 100 को ही चावल मानकर संग्रह करे। अब क्या उदाहरण दिया टोटल, समझ गया होगे? तो वृता ही खेत खिन्न होगा। वैसे चारित्र 2 प्रकार का है, एक सराग और एक वीतराग। वहां ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, लेकिन वो वीतराग भाव पूर्णता नहीं हुआ ना, तो उसके साथ पाया जाता है। चारित्र में दोष है, तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र धारण करते हैं, उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा खेत खिन्न ही होता है। पकड़ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया है? ये इतना कह रहे हैं टोडामल जी साहब कि जैसे कोई व्यक्ति किसान है, मान के चलो, तो खेत में धान हो गई, धान से चावल निकलेगा, तो वही धान थी, तो जो धान उसने इकट्ठी करी। अब उस धान में चावल तो दिखता नहीं है, चावल तो अंदर है, ऊपर से तो वो धान कुछ दिखती है। तो वो किसान इकट्ठा कर रहा था, तो उसके मन में ऐसा आया कि अच्छा, ये जो इकट्ठा करता है ना, इसी से पैसा मिलता है। ये उसको ये नहीं पता था कि असली पैसा तो उसके चावल से मिलेगा जो अंदर है, ये तो बाहर का तो भूसा होना है, ये तो गाय भैंस के काम का है। तो वो तो उसने देखा, और भैया वहां वैसे ही भूसा के ढेर लगे थे, सो वो भर भर के संग्रह करने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं बाद में क्या होगा, उसको क्या मिलेगा कि भाई दुखी होगा, परेशान, पूरी मेहनत बेकार गई। भूसे को इकट्ठा करता रहा और मूल जो दाना था वो तो उसको पता भी नहीं। ऐसे ही क्रियाकांडी लोग क्या करते हैं कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, उनके जीवन में दया दान पूजा भक्ति का राग होता है। सो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि की पहचान वो दया दान पूजा भक्ति समझ लेता है, और वो दया दान पूजा भक्ति समझ लेता है, तो वो क्या करता है कि ये तो भूल जाता है कि काय के आधार पर कर रहा है। इसके मूल में अंदर में वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि है, वो उस तरफ तो ध्यान देता नहीं, और वो क्रिया कांड ओढ़ लेता है, ब्रह्म से अपने को ज्ञानी सम्यक दृष्टि मानता है। तो वहां कोई आत्मा का आनंद मिलता नहीं, और आत्मा का आनंद मिलता नहीं, सो बाद में उस समय तो मजा आता है, और फिर बाद में वो क्रिया कांड दुखदाई बन जाता है। मैंने कितने लोगों को क्रिया कांड छोड़ते देखा है। आप कहोगे करते, मैं कहूँ छोड़ते। पहले करते थे, जोश में लग गए, करने लगे, खूब करने लगे, और बाद में धीरे धीरे मिला तो कुछ नहीं, उससे मिलता तो है ही नहीं कुछ, तो मुझे पता है कुछ नहीं मिलता उससे। हाँ, वो सिर्फ स्वर्ग की आशा से चलता रहता है। काय की आशा से कि तुम जाओगे नरक, और सुबह इतनी सी बात है, अगर अभी भी भविष्यवाणी कोई कर दे आकाशवाणी, और कोई कह दे क्रिया कांड से स्वर्ग नहीं मिलता, उल्टा जो नहीं करते उनको मिलता है, तो भाई साहब वो अब भी छोड़ छाड़ देगा वो क्रिया कांड, 1 सेकंड लगेगा उसे छोड़े। ख्याल में आया कि नहीं आया? कई लोगों को आकाशवाणी तो नहीं हुई, लेकिन विवेक वाणी हुई ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो विवेक की वाणी सुन के छोड़ दिया उनने कहा ये पंडित बहुत बढ़िया मिलाया, ये आदमी एकदम ठीक है। हमने कहा तुम्हें हम क्यों ठीक लगे? अरे बोले यार हम बहुत परेशान थे, ये सबरे पंडित डरा के दिमाग खराब कर रखा। तो समझ में आया ना, हम जो है भारी छोड़ के चक्कर आते थे, कब है कहीं को चक्कर आते थे,
और हमने कहा तुम खा लिया करो, कोई बात नहीं, चक्कर वो छोड़ो। फिर तो हमने नियम है, कोई बात नहीं, तुम्हारे नियम पहले ही टूट गए सब। बहुत बढ़िया दमदार सा लगता है। और फिर कुछ और ज़्यादा ही घबरा दे तो मैं कहता तुम्हारे बदले हम चले जाएंगे, तुम लेकिन इतने घबराओ मत। उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया, हमारे बदले तू चला जाएगा। ये बहुत बढ़िया मिल गया, समझे। जैसे कल बताया था ना, नींबू से वो फॉरवर्ड करते रहते हैं वो भूत को। मैंने नींबू पे रख दिया तो मेरे में भूत आ गया, फिर मैंने दूसरी जगह नींबू रख दिया तो उसमें भूत चला गया, वो भूत घूमता रहता है दरअसल ख्याल में है ना। ऐसे ही लोगों को ये डर और ये भय, तो वो नियम कायदे पालते हैं, लेकिन वे भी वास्तव में बहुत समय तक नहीं पल पाते, क्योंकि जीव कितने दिन तक नीरस जिएगा, कितने दिन तक। इसलिए पता है लोगों पे नियम धर्म नहीं पलते, इसलिए लोग घरों में नहीं रहते। आपको पता है खतरनाक बात है। बस ये ब्रह्मचारी आश्रम वगैरह जो बन जाते हैं और ये जो सब व्यवस्थाएं बन जाती हैं, इसलिए बन जाती हैं कि वहाँ जाके एक जैसे मिल जाते हैं ख्याल में, और एक जैसे मिल जाते हैं तो अब सबरे सूखा सूखा कार्य स्वपन भी खाओ, सो आराधना चलती रहती है। उनसे कहो कि इधर आओ, यहाँ रसगुल्ले बने ख्याल में, यहाँ मालपुए बने हैं, और इधर बैठ के खा रूखा सूखा। वो इधर तो भाई साहब उसके बहुत ही तकलीफ पड़ती है। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक है कि जैसे आज उपवास है ना, तो लोग मंदिरों में आगे बैठ जाते हैं, एक पूजा की जगह 6-7 कर लेते, कि क्यों, कि यहाँ जाके हमारा मन नहीं जाएगा वहाँ, और हमारे यहाँ टाइम कट जाएगा, 4-5 घंटे निकल जाएंगे, 12 बज जाएंगे, तब तक सब घर वाले खाना खा लेंगे, हम फिर 12 बजे पहुँचेंगे, क्या वो जाके सो जाएंगे, फिर हम शाम होगी, शाम तक भोजन का टाइम होगा, उसके पहले फिर मंदिर आ जाएंगे, और फिर सब वहाँ पर फिर शाम का भोजन करेंगे, हम तब तक 8-9 बजे तक बैठे रहेंगे, फिर घर चलेंगे, फिर सो जाएंगे, हमारा उपवास हो जाएगा। ख्याल में शास्त्र पढ़े कुछ करेंगे। श्री गुरु कहते जो उपवास है ही नहीं, ऐसे तो कोई भी उपवास करो, क्यों आप समझे, उपवास करा काय के लिए था, यही नहीं पता। उपवास का अर्थ ही होता है आत्मा के समीप वास करना। उपवास का अर्थ ही होता है कि आज मुझे इतना आनंद आ रहा है अपनी आत्मा से कि मुझे भोजन करने का राग नहीं आ रहा है। लेकिन हमने उपवास की क्या धज्जियां उड़ा रखी, क्या हालत कर रखी उन उपवासों की, देख लो अपने अपने, समझ लो। निमित्तों से भाग भाग कर जो चारित्र्य चाहते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। निमित्तों से भाग के चारित्र्य होता है, हम गारंटी दे रहे हैं। फिर ये ब्रह्मचारी आश्रम में चले जाते, थोड़ी और आगे बोल देता हूँ, सो वहां पे भी चैन नहीं पड़ती। 1-2 महीने तो अच्छा लगता है, फिर फोन करते समाज में, हमें बुला लो स्टैंड का, कि हमारे यहाँ आपकी व्यवस्था थोड़ी मुश्किल है। अरे सब बन जाएगी, सब बन जाएगी, हम कर लेंगे। और ऐसा थोड़ी है तुम लोग एक त्यागी वृत्ति की व्यवस्था नहीं बनाओगे, काय के मोक्ष को, काय के हो, 2-4 बातें सुना के, क्योंकि उसको बेचारे को उकता गया वहाँ रह के तो ब्रह्मचारी आश्रम में, तो सोचता थोड़ा दिल्ली घूमे आए, थोड़ा मनसा बहल जाए, फिर यहाँ आ जाता है। अब चूंकि उसके ब्रह्मचारी आश्रम में उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वहाँ सब ही ब्रह्मचारी, तो कौन सी अलग हो। अब यहाँ आता है, थोड़ा तुम्हें भाषण देता है, तुम लोग दिल्ली में रहते हो, पापों की नगरी में, यहाँ पाप के अलावा कुछ नहीं है, तुम्हारा जीवन गर्त में जा रहा है। उसके अहंकार को थोड़ा यहाँ बल मिलता है, क्योंकि यहाँ सब पापी है, दुष्ट है समय। और मैं एक साधु महाराज थे, वो रोज भाषण देते थे, गांव में जिंदगी है, शहरों में कुछ नहीं रखा, शहरों में कुछ नहीं रखा, रोज ही भाषण देते थे। एक आदमी मेरे जैसा पहुंच गया, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने उनसे कहा जब गांव में इतनी अच्छी जिंदगी है तो तुम अपनी शहर में बर्बाद क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तुम्हें ही गांव में पहुंचना चाहिए, और हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम 2 साल से दिल्ली में मोहल्ला बदलते रहते हो, 8 दिन यहाँ 8 दिन दूसरे जगह, 30 और इसी दिल्ली में घूमते रहते हो, गांव में जाते क्यों नहीं हो। ख्याल में है कि नहीं आया, कि सिर्फ भाषण देने के लिए। समझ में आया ना, माने हमें तुम्हें दूसरे को दुखी दिखाना है तो हम सुख का अनुभव कर पाएंगे,
हमने स्त्री, हमने पुत्र, मकान, दुकान छोड़ा और तुमने नहीं छोड़ा। तुम दुखी हो, परेशान हो, स्वीकार करो और मैं सुखी हूं। हम क्यों स्वीकार करें? लोग क्या कर रहे हैं? अरे हम क्यों स्वीकार करें? तुम सुखी हो तो सुखी रहो। हमसे क्यों कहलवाना चाहते हो कि तुम सुखी हो? अगर मैं सुखी हूं तो सुखी हूं ना, तुम चाहे कहो चाहे मत कहो। लेकिन नहीं, अगर कोई जाके बोल दे कि महाराज हम तो तुमसे ज्यादा सुखी हैं, तो वो दुखती रग पे हाथ रखती है। ये तो गृहस्थ बेचारे बहुत सज्जन हैं जो अपने जाके कह रहे हम तो बहुत महाराज परेशान है, आप बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो, आपका धन्य है जीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे चलता रहता है। और वो सब ऐसे अंदर गाने को कहता महाराज पैसा पहुंच जाएगा, अपना चलने दो। अब मैं हाँ जाओ जाओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो यही तो संतोष मिलता रहता है। हम स्वर्ग चले जाएंगे, न क्रियाकांड तो आदमी एक दिन न पाल सके। तुम क्या सोचते हो? तुम जीवों की अहिंसा, जीवों की रक्षा इसलिए करते हो कि तुम्हें जीवों से प्रेम है। अरे तुम जीवों की अहिंसा इसलिए करते हो कि हम इनको बचाएंगे तो हमें बदले में स्वर्ग मिल जाए। अगर सच्चे जीवों से प्रेम होता तो सबसे पहले तो मनुष्यों से प्रेम करते। हाँ, सबसे पहले आत्मा तो है ही, लेकिन मनुष्यों से प्रेम करते ना व्यवहार में। मनुष्यों भाइयों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है। ख्याल में आया ना? भाई परेशान है, बहन परेशान है, रिश्ते में और सुनो, मंदिरों में लाखों रुपए का दान दे रहा है और बेचारा भाई 10,000 रुपये ले परेशान। और तू कहता है कि मुझे क्यों? क्योंकि तेरी मान्यता ये है कि मंदिर में दान देने से मोक्ष मिलेगा। भाई भाई का क्या है, इनसे क्या होता है? और शास्त्रों में प्रतिमा विराजमान करो, ये विराजमान करो, मंदिर बनो। काश शास्त्रों में ऐसा लिखा होता, हालांकि लिखा है, लेकिन उस तरफ ध्यान लोग पंडित जानबूझ के नहीं बोलते क्योंकि उनको मंदिरों में पैसा चाहिए। तुम्हारे भाई के लिए क्या करो उनको कोई मतलब नहीं है, पकड़ में। इसलिए वो वही वाला भाषण देते हैं कि तुम मंदिरों में दो। ये नहीं कहते कि मंदिरों में बाद में देना। अगर पहले भाई परेशान है, कोई साधर्मी परेशान है, तो पहले उसकी मदद कर देना। पकड़ में आया? तो अपने को श्री गुरु समझाते हैं कि भाई तुम तुसों को इकट्ठा मत करो, चावल पे नजर रखो। तुस तो चावल का दोष है, मैल है, बेकार है, उसका चावल से वास्तविक कोई संबंध नहीं है। ऐसे ये दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम आदि ये तो आत्मा के विकार हैं। ये तो आत्मा अपने स्वरूप में नहीं रम पाता है, तो ये भाव उत्पन्न होते हैं। अगर अपने स्वरूप में रम जाए तो ये भाव उत्पन्न ही ना हो। तो इन उत्पन्न हुए भावों को अपना स्वरूप मत मानो। सहजानंद